नमस्कार, इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। बढ़ते हैं खबरों में आगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के हाथी बड़कला स्थित सेंचुरी मॉल में सपरिवार द केरला स्टोरी फिल्म का अवलोकन किया। फिल्म देखने के सीएम ने फिल्म को लेकर अपना अनुभव साझा करते हुए कहा कि द केरल स्टोरी एक ऐसी फिल्म है जिसमें दिखाया गया है कि कैसे बिना गोली और बम के देश में आतंकवाद फैलाया जा रहा है। फिल्म में इस तथ्य को भी प्रदर्शित किया गया है कि किस तरह से बालिकाओं का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। उन्होंने इस फिल्म को वास्तविकता से परिचित कराने, धर्मांतरण और आतंकवाद के विरुद्ध जन जागरूकता को बढ़ावा देने वाली बताते हुए सभी से इस फिल्म को देखने की अपेक्षा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में भी अनेक तरीकों से विभिन्न जगहों पर धर्मांतरण हो रहा है। ये राज्य में भविष्य के लिए एक गंभीर विषय बताया जा रहा है। इसी के दृष्टिगत हमने देवभूमि उत्तराखंड में धर्मांतरण पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार द्वारा धर्मांतरण पर सख्त कानून बनाया गया है। इसमें जबरन या प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने वालों को 10 साल तक कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है, जिसमें धर्मांतरण कराने के मामलों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। एकल धर्मांतरण के लिए सजा कम है, जबकि सामूहिक धर्मांतरण में ज्यादा सजा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मांतरण के साथ ही हमारी सरकार द्वारा देवभूमि में सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को चिन्हित कर उसे सख्ती से हटाए जाने का काम किया जा रहा है। राज्य में होने वाले अवैध अतिक्रमण को किसी भी दशा में सहन नहीं किया जाएगा। तो ये द केरल स्टोरी को लेकर अपनी अपनी जगह अपनी अपनी राय है। कहीं पर इस स्टोरी को, इस फिल्म को बैन किया जा रहा है, तो कहीं पर इसको टैक्स फ्री किया जा रहा है। एक और बड़ी खबर की बात करते हैं जो उत्तराखंड से जुड़ी हुई है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री के तौर पर मंत्री सतपाल महाराज ने काशीपुर क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों की सौगात देते हुए कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के साथ ही जनपद स्तर पर अधिकारियों के साथ भी बैठक की। काशीपुर में चैती चौराहे के पास स्थित ब्लॉक सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ऊधम सिंह नगर जिले के विकास के लिए लोक निर्माण विभाग, पंचायती राज विभाग, सिंचाई विभाग, लघु सिंचाई विभाग के तहत 35 करोड़ 48 लाख 38 हजार रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सरकार के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जनपद स्तरीय अधिकारियों के साथ एक बैठक भी आयोजित की, जिसमें आम जनों के द्वारा संबंधित विभागों से संबंधित समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया। वहीं इस कैबिनेट बैठक में मंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत में अब 2 से अधिक संतान वाले लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। 25 जुलाई 2019 से पूर्व जिनके 2 से अधिक संतानें हैं वो अब चुनाव लड़ सकते हैं। उत्तराखंड में गन्ना किसानों के भुगतान को लेकर कांग्रेस ने वरिष्ठ नेताओं ने इकबालपुर चीनी मिल पर धरना दिया। धरने में सुबह पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आम आदमी की तरह दैनिक दिनचर्या करते हुए नजर आए। हरीश रावत ने अपने सोशल मीडिया पर योगा करते हुए और हैंडपंप से नहाते हुए वीडियो पोस्ट किया। हरीश रावत को इस तरह देखने के बाद लोग हरीश रावत के विनम्र और सरल व्यवहार को देखकर आकर्षित हो रहे हैं। दरअसल हरिद्वार जिले के सभी विधायक और प्रदेश के नेता गन्ने के भुगतान को लेकर इकबालपुर चीनी मिल पर 24 घंटे का धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान सवेरे हरीश रावत गांव के साधारण आदमी की तरह व्यायाम और स्नान करते हुए नजर आए। कई लोगों ने हरीश रावत के पोस्ट पर चुटकी लेते हुए इसे राजनीतिक स्टंट बताया। फिलहाल ये दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं और इस उम्र में हरीश रावत की सक्रियता को देखकर लोग उनकी सराहना भी कर रहे हैं। तो गन्ना किसानों के भुगतान से जुड़ा ये मामला है, जिसमें धरने पर बैठे हुए हरीश रावत सामान्य इंसान की तरह आते हैं, दिनचर्या का पालन करते हैं। सोशल मीडिया पर उनके ये वीडियो वायरल हो रहे हैं। रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने मुख्यमंत्री राहत कोष से मिली धनराशि का वितरण किया। पात्र व्यक्तियों को धनराशि का वितरण करते हुए दीवान सिंह बिष्ट ने कहा, प्रदेश सरकार प्रदेश के विकास को लेकर पूरी तरह कटिबद्ध है। सरकार राहत कोष के माध्यम से गरीब परिवारों की मदद भी कर रही है।
कार्यक्रम के तहत कन्याओं की शादी और अन्य मदों में आवेदन करने वाले 110 पात्र लोगों को मुख्यमंत्री राहत कोष से प्राप्त 8,70,000 रुपए की धनराशि के चेकों का वितरण किया गया है। उत्तराखंड में भाजपा खुद को लोकसभा चुनाव के लिए भी तैयार कर रही है। इस वक्त प्रदेश की 5 सीटों में भाजपा के सांसद हैं। वहीं अब भाजपा संगठन ने एक बड़ा फैसला लिया है। फैसले के तहत अपने सभी सांसदों को उनके क्षेत्रों में भेजा जाएगा, जहां पर वो लगातार आम लोगों से बातचीत करेंगे और फीडबैक लेंगे, जिसको लेकर कांग्रेस ने अब भाजपा के इस निर्णय पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा ने कहा कि मैं महेंद्र भट्ट से ये कहना चाहती हूं कि ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण और जोखिम भरा रहेगा, क्योंकि पिछले 5 सालों में आपके सांसद अपने क्षेत्रों में नहीं गए हैं, युवा बेरोजगार हैं और इन सभी सवालों का जवाब उन्हें आम आदमी को देना पड़ेगा। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने निर्णय लिया है कि वो 15 मई से लेकर 15 जून तक अपने 5 सांसदों को उनके संसदीय क्षेत्र में भेजेंगे। यानी कि अब जब हम लोकसभा चुनाव के मुहाने पर खड़े हैं तो भाजपा को अपने सांसद और संसदीय क्षेत्र दोनों याद आ गए हैं। मैं महेंद्र भट्ट जी से कहना चाहती हूं कि ये आपके सांसदों के लिए चुनौती भरा तो रहेगा ही, बल्कि जोखिम भरा भी रहेगा, क्योंकि पिछले 5 सालों से जिन सांसदों की तलाश उनके संसदीय क्षेत्र की जनता कर रही है वो खासी नाराज और आक्रोशित है। युवा भर्ती परीक्षाओं में हो रहे घपले घोटालों को लेकर आक्रोशित हैं, तो महिलाएं अपने प्रति बढ़ते हुए अपराध और न्याय और अत्याचार को लेकर क्षुब्ध हैं। वहीं किसान मुआवजा न मिलने की वजह से और गन्ना का समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी न होने की वजह से क्षुब्ध हैं, तो व्यापारी और मजदूरों की हालत आप जानते ही हैं। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का नाम एफआईआर में दर्ज हो गया है। मामला ऋषिकेश में एक व्यक्ति के साथ मारपीट से जुड़ा है। इससे पहले जब मारपीट की वीडियो वायरल हुई थी तो पीड़ित ने एफआईआर के लिए पत्र पुलिस में दिया था और बताया था कि मंत्री ने मेरे साथ मारपीट की, बावजूद इसके एफआईआर में मंत्री का नाम नहीं था। वहीं कांग्रेस ने इसके ऊपर सवाल खड़े किए थे कि आखिर मंत्री का नाम क्यों नहीं है। हालांकि अब एफआईआर सामने आ गई है जिसमें मंत्री का नाम शामिल है। वहीं मंत्री के नाम होने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने साफ कह रखा है कि जो भी दोषी होगा वो सामने आएगा, हम किसी के साथ पक्षपात नहीं करेंगे। मैंने कहा ना, विपक्ष को जब मुद्दे नहीं होते हैं तो अनावश्यक टिप्पणियां करते हैं, क्योंकि आखिरकार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में गलत किसी के साथ नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा। ये ठीक है कि जनप्रतिनिधि के नाते सब लोगों को संयम बरतने की आवश्यकता रहती है, वो संयम बरतना चाहिए। और समाज के ऐसे लोगों को भी जिनको ये भी ना पता कि आखिर किसी मिनिस्टर से कैसी बात करनी है, उनको भी अपने अंदर विचार करना चाहिए। इस प्रकार की परिस्थिति दोबारा निर्माण ना हो, हम लोग प्रयास करें। गदरपुर की एसडीएम अनामिका सिंह ने आंगनबाड़ी केंद्र मकरंदपुर प्रथम का औचक निरीक्षण किया। इस मौके पर बोलते हुए एसडीएम अनामिका सिंह ने कहा कि मकरंदपुर प्रथम आंगनबाड़ी केंद्र का उन्होंने निरीक्षण किया है। यहां बच्चों की उपस्थिति सही पाई गई है। लंबाई के मुताबिक बच्चों का वजन किया गया, जो कि जिस तरह से रजिस्टर में दर्ज था ठीक उसी तरह पाया गया। और साथ ही आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों का आंचल का दूध वितरित किया जा रहा है। सभी व्यवस्थाएं पूरी पाई गई हैं। इस मौके पर आंगनबाड़ी केंद्र की कार्य करती मनप्रीत कौर ने बताया कि एसडीएम महोदय अचानक पहुंची थी, सभी बच्चे उपस्थित पाए गए और सभी व्यवस्थाएं भी पूरी थी। मैडम ने 17 रजिस्टरों का निरीक्षण किया, अध्ययन किया और साथ ही केंद्र पर मनाई गई पोषण वाटिका पर भी और बैकयार्ड पोल्ट्री के तहत मुर्गी पालन का भी उन्होंने निरीक्षण किया। उत्तराखंड में 13 मई से 16 मई तक अन्न महोत्सव 2023 आयोजित किया जाना है, जिसके प्रचार प्रसार के लिए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने अन्न कृषक रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। आपको बता दें कि राज्य सरकार मिलेट्स को लेकर उत्तराखंड को स्वावलंबी बनाना चाहती है। मिलेट्स से मतलब मोटा अनाज से है। इस मौके पर बोलते हुए कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अवधारणा से वर्ष 2023 को मिलेट्स वर्ष घोषित किया गया है, जो भारत के लिए सम्मान की बात है। हमारा पूरा प्रयास है कि उत्तराखंड में मंडवा, कोदा और अन्य मोटे अनाजों को प्रोत्साहित किया जाए। इसके साथ साथ स्वयं सहायता समूह में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए राज्य सरकार
उन महिलाओं से मंडवा क्रय करेगी जिसके लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। और सभी मोटे अनाज का मूल्य भी राज्य सरकार किसानों को बेहतर मुहैया कराएगी। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री से प्रेरणा लेकर राज्य सरकार जगह जगह मिलेट्स मेले भी आयोजित करने जा रही है, जिसके लिए सरकार ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं। और इसके साथ ही आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जब G20 की बैठकें हुई हैं उसमें मिलेट्स की जो रेसिपीज है वो लोगों में वितरित की गई और उसका बड़ा स्वाद लिया गया था। बढ़ते आगे, हरिद्वार में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को लेकर हो रही कार्रवाई पर बीते दिनों कांग्रेस विधायकों ने डीएम पर मजारे तोड़वाने का आरोप लगाया था, जिससे भड़के भाजपा नेता और कार्यकर्ताओं ने डीएम कार्यालय पर जमकर हंगामा काटा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी की मांग की। भाजपाइयों ने डीएम दफ्तर में घुसकर कांग्रेसी विधायकों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भाजपा नेताओं ने कहा कि राजनीति करने में माहिर कांग्रेसी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवमानना की है, क्योंकि सरकारी संपत्तियों से अतिक्रमण हटाने के सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए हैं। इसके लिए उनकी तत्काल गिरफ्तारी हो। ऊधम सिंह नगर के खटीमा में बदहाल हो चुकी यातायात व्यवस्था को सही करने में जुटी पुलिस ने सड़क पर अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई की और सड़क किनारे लगे फल और ठेलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 22 चालान काटे। वहीं फल और ठेला स्वामियों ने पुलिस पर पिटाई का आरोप लगाते हुए बाजार पुलिस चौकी का घेराव किया और पिटाई करने वाले दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कार्रवाई नहीं होती है तो वो 2 दिवसीय हड़ताल करेंगे। दिनेशपुर थाना के अंतर्गत कालीनगर गांव में बच्चा चोर समझकर ग्रामीणों ने 4 लोगों की जमकर पिटाई कर दी और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। कालीनगर गांव में 4 युवक नशे की हालत में बच्चों के संग खेलकूद करने लगे। तभी एक बच्चे को इन 4 युवकों ने कोल्ड ड्रिंक पिला दी। फिर एक बच्चे ने उनसे कोल्ड ड्रिंक की मांग की तो उनमें से एक युवक ने उस बच्चे को लेकर कोल्ड ड्रिंक दिलाने के लिए अपने साथ ले जाने लगे। तभी उसके परिजनों ने देख लिया और बच्चा चोर समझकर शोर मचाया, जिस पर आसपास के ग्रामीण इकट्ठा हो गए और 4 युवकों की ग्रामीणों ने पिटाई कर दी। बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। हमें फोन पे पता चला, मैं चितरंजनपुर था कहीं, कि ये बच्चा कृष्णा नाम के कालीनगर गांव के हैं। फील्ड में खेल रहे थे, कई सारे बच्चे थे। 4 अज्ञात लड़के हैं जो 2 बाइक पे थे ये लोग, और करीबन 200 से 300-400 मीटर लगभग बच्चे को बाइक में उठा के ले आए। किसी ने कहा कि तुम्हारे परिवार का बच्चा ले जा रहे हैं। फिर जब गांव वालों को पता चला तो उनके पीछा किया गया, आके गांव में रोका। उनका ये कहना था कि मैं इनको पेप्सी पिलाने जा रहा हूँ। तो अज्ञात है, कोई जान ना पहचान, दारू पी रखे हैं, और हमें पूरा संदिग्ध है कि ये लोग आए दिन ऐसे कांड हो रहे हैं। तो इसकी जांच पड़ताल पूरी तरीके से होनी चाहिए, सच्चाई क्या है, क्योंकि एक अज्ञात आदमी अज्ञात बच्चों को किसी को जान ना पहचान लेके जा रहे हैं और फिर रोक नहीं रहे। दारू पिया हुआ है, कोई हल्द्वानी के कह रहे हैं, कोई रुद्रपुर के कह रहे हैं। हमारे कालीनगर जो मिनी स्टेडियम है और ये छोटा छोटा बच्चे वहाँ पे रोज शाम को खेलते हैं और वहाँ पे खेलने का भी व्यवस्था किया गया है। वहाँ पे बच्चे खेलते हैं। तो आज भी हमारा जो भांजा है वो खेल रहा था वहाँ पे। तो कई बच्चे थे, तो 4 संदिग्ध बंदे आए दूर से, रुद्रपुर से कह रहे थे वो लोग। तो वो लोग सब बच्चों को कोल्ड ड्रिंक खिला रहे थे और पैसे दे रहे थे। तो इनको ले मतलब उनने इनको बोला कि चलो तुम्हें और कुछ खिलाएंगे, चिप्स वगैरह, तो गाड़ी में बैठो। तो इनको गाड़ी में बैठा फिर ले जा रहे थे। ये कल हमें भी सूचना मिली थी रात्रि में करीबन 7-8 बजे के टाइम पर हम लोगों को सूचना मिली थी, ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली कि कोई बच्चा चोर गिरोह घूम रहा है और इन्होंने बच्चे को किडनैप करने की कोशिश करी है। तो इस सूचना पर हम लोग गए वहाँ मौके पर 4 व्यक्ति हमें मिले और गाँव वाले मिले। तो गाँव वाले भी यहाँ पे थाने पर भी आए थे और बच्चों को भी हम लेकर आए। पूछताछ में जो हमें पता चला कि वो व्यक्ति 4 जो व्यक्ति थे वो नशे में थे और उससे पहले वो बच्चों के साथ खेल कर रहे थे और उसका वीडियो भी उन्होंने अपने घर के ग्रुप में डाला है, भेजा है। और उसमें से किसी बच्चे से जीतने पर उन्होंने उनको पेप्सी भी पिलाई। पेप्सी पिलाने के बाद एक बच्चे ने बोला कि मुझे फ्रूटी पीनी है, तो उसमें से एक व्यक्ति उस बच्चे को फ्रूटी पिलाने के लिए ग्राउंड से बाहर ले गया। तो परिजनों को लगा कि ये हमारे बच्चे को किडनैप करके लेकर गया है।
तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। जुड़े रहिए हमारे साथ।